दोस्तों नमस्कार। तो मेरा ही नाम है सुनील और आप लोग देख रहे हैं बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इतिहास के 5वें अध्याय जो कि है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसी का दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। अब भाई आप कहेंगे सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्यों, लघु उत्तरीय प्रश्न क्यों नहीं? तो भाई लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसका जवाब बहुत ही कम शब्दों में देना रहता है और 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको देखना जरूरी है। तो आइए 4-5 क्वेश्चन है इस चैप्टर का अति उत्तरीय प्रश्न, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जवाब जो है आपको केवल और केवल 20 शब्दों में ही देना रहता है। तो याद रखिएगा कि 20 शब्दों में ही जवाब देना है, 1-2 शब्द ऊपर नीचा हो सकता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है भाई वह क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण, क्वेश्चन है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण को बताए। फैक्ट्री प्रणाली का जो विकास है उनका 2 कारण बताइए कि किस कारण से फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो कारण है वह क्या है भाई। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है या निम्नलिखित थे। अब कौन कौन सा कारण था? तो सबसे पहला नंबर जो कारण है वह है नए नए यंत्रों का आविष्कार। फैक्ट्री प्रणाली जो विकसित हुआ इतना, उसका सबसे मूल कारण क्या था? तो नए नए यंत्र का जो आविष्कार हो रहा था यह सबसे मूल कारण था। दूसरा कारण था कि गांव में गृह उद्योग की समाप्ति। गांव में जो गृह उद्योग सब जो था वह सब खत्म हो गया, जिस वजह से लोग जो है, मजदूर जो है वह सस्ते दरों पर शहरों में श्रम की प्राप्ति के लिए चले गए, शहर में जाके मजदूरी करने लगे सस्ते दर पर। ठीक है, तो ये कारण था। अगला जो क्वेश्चन है देखिए केवल 20 शब्दों में ही जवाब देना है। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। क्वेश्चन है कि बुजुर्गा वर्ग की जो उत्पत्ति हुई थी वह कैसे हुई थी। भाई जल्दी फटाक से इसका आंसर दे दो। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 20 शब्दों में जवाब देना है। याद रखना आंसर हो जाएगा कि औद्योगिकरण के सफल होने के फलस्वरूप समाज में स्पष्टतः 3 वर्ग हो गए। जब औद्योगिकरण सफल हो गया, उद्योगीकरण सफल हो गया तो समाज में 3 वर्ग हो गया। अब वह वर्ग कौन कौन सा भाई? तो सबसे पहला वर्ग जो था वह था पूंजीपति वर्ग, दूसरा था बुजुर्गा वर्ग और तीसरा जो था वह था मजदूर वर्ग। बीच वाला जो बुजुर्गा वर्ग है वह मध्य वर्ग ही था। बीच वाला जो बुजुर्गा वर्ग है वह जो है मध्य वर्ग ही था, जिसके हाथ में व्यापारी की कुंजी थी। यानी कि मध्य वर्ग का नाम बदल के ही बुजुर्गा वर्ग कर दिया गया था। तो यह हो जाएगा औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मध्य वर्ग को बदल कर ही क्या कर दिया गया, बुजुर्गा वर्ग कर दिया गया। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है भाई। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे। क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे। तो देखिए कह रहा है क्या है इसका, 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता था। भले ही यह उद्योग गृह उद्योग में चलते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग, क्योंकि उस समय यही सब चल रहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। केवल 20 शब्दों में जवाब देना है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना कम शब्दों में हो सके उतना कम शब्दों में हम इसका जवाब दें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन है कि निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा कि निरुद्योगीकरण से मेरा तात्पर्य है उद्योगों का अभाव। निरुद्योगीकरण का अर्थ क्या है? तो उद्योगों का अभाव। उद्योग जो नहीं है उसी को बोला जाता है निरुद्योगीकरण। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की सफलता ने भारत को उद्योगों से पूर्णतः महरूम कर दिया। कह रहा है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण सफल हुआ वह भारत को उद्योगों से पूर्णतः महरूम कर दिया। इसी को निरुद्योगीकरण कहा जाता है। केवल 20 शब्दों में जवाब देना है और 2 नंबर ले लेना है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आइए उसे देखते हैं। और देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है भाई वह क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई। कह रहा है कि औद्योगिक आयोग का नियुक्ति जो है वह कब हुआ था, इसके क्या उद्देश्य थे और इसका उद्देश्य क्या था। तो आइए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है वह 1916 ईस्वी में हुई थी और इस उद्योग का उद्देश्य था, इस आयोग का उद्देश्य था कि वह भारतीय उद्योगों और व्यापारों के भारतीय वित्त से संबंधित प्रतियों के लिए उन देखिए यहाँ पे आगे उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके, यही उसका कार्य था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और हाँ, अभी तक आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर चलने वाले ऑब्जेक्टिव के सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उससे आप लोग जरूर जुड़ेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।